वेलकम टू माय गर्लफ्रेंड एपिसोड 22। एपिसोड 21 तक की वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जीशिन एंड शोरो प्रेजेंटेशन का सामान लेने के लिए मार्केट आते हैं और शॉपिंग करते हैं और अपनी फेवरेट चीज आइसक्रीम खाते हैं। तो गाइज, यहाँ इन दोनों के बीच एक क्यूट सा सीन देखने को मिलता है। आगे दोनों घर वापस आते हैं तो शोरो ने 2 रोबोट खरीदे होते हैं। तो जीशिन पूछता है ये किसके लिए खरीदे हैं। तो शोरो शाओतियान को बुलाकर कहती है तुम दीवार पर ड्राइंग बनाना चाहते हो ना, तो तुम और तुम्हारा छोटा मोटू फ्रेंड को लेकर मेरी हेल्प करने आ जाना। तो आगे शोरो उन दोनों बच्चे को अपने काम में शामिल कर लेती है। तो शोरो शाओतियान से कहती है तुम पेपर फोल्ड करके टॉयज बनाना चाहते थे ना, ये तुम्हारी विश पूरी हो रही है। शोरो शाओतियान और मोटे बच्चे को वो रोबोट गिफ्ट में देती है उसकी हेल्प करने के लिए। जीशिन से पेपर फोल्ड करना नहीं आता तो शोरो कहती है मैं तुम्हें सिखाती हूँ। तो जीशिन उसे देखता ही रहता है। तो छोटा मोटू जीशिन से कहता है आप शोरो दीदी को ऐसे क्यों घूर रहे हो, क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है। तो जीशिन कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस उसे देख रहा था कि वो कितनी अच्छी तरह से जिंकागो की पेड़ की पत्तियां मोड़ रही है। तो वो बच्चे कहते हैं आप झूठ बोल रहे हो। तो जीशिन कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा और उन बच्चों के पीछे भागने लगता है और बच्चे उसे चलाते हैं। तो गाइज, ये सीन काफी फनी होता है। आगे शोरो जीशिन से पूछती है कि तुमने मिस्टर माओ से मेरी इस प्रेजेंटेशन में हेल्प करने के लिए क्यों कहा है। तो जीशिन कहता है क्योंकि विंडो प्रेजेंटेशन हमेशा से तुम्हारा ड्रीम रहा है। तो शोरो जीशिन को थैंक्स कहती है। शोरो जीशिन से पूछती है तुम स्काई की तरफ देखकर क्या सोच रहे हो। तो जीशिन कहता है मैंने अभी स्काई को देखकर एक विश मांगी है। तो शोरो पूछती है तुमने क्या विश मांगी। तो जीशिन कहता है बताने से विश पूरी नहीं होती। तो शोरो वही माइक्रोफोन ले आती है और कहती है अब तुम मुझे बता सकते हो, इस माइक्रोफोन में सबकी विश पूरी होती है। तो जीशिन कहता है मुझे यहाँ की शांति पसंद है, जब भी मैं इस ब्लू स्काई को देखता हूँ तो चाहता हूँ कि ये पल ऐसे ही रुक जाए, मुझे यहाँ के लोग पसंद हैं। तभी शोरो की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो जाने लगती है। तो जीशिन कहता है चलो कुछ देर यहाँ और बैठते हैं। तो शोरो रुक जाती है। तो गाइज, जीशिन एंड शोरो मिलकर प्रेजेंटेशन वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। जीशिन कहता है जब ये प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगी तो मिस्टर माओ यहाँ देखने आएंगे। शोरो जीशिन से पूछती है कि जिंकागो के पेड़ का क्या मतलब है। तो जीशिन उसे बताता है कि उस पेड़ पर एक वुडपेकर बर्ड भी था। तो शोरो पूछती है इसका क्या मतलब है। तो जीशिन कहता है वुडपेकर शांति और चिंता मिटाने का प्रतीक है और सुरक्षा का प्रतीक है। जब हम वास्तव में परवाह या चिंता करते हैं तो हम किसी तरह से उसकी रक्षा करना चाहते हैं और उसके साथ जुड़ी हर खूबसूरत चीज की भी, चाहे हमें इसके लिए बलिदान करने पड़े, हमें कोई शिकायत या अफसोस नहीं होता। तो शोरो कहती है इसका मतलब मेरे दिल को छू गया है, अब मुझे लगता है कि इस काम में इंसान की भावना व्यक्त करनी चाहिए। ये दोनों थोड़ा अपना स्पेशल टाइम स्पेंड करते हैं। आगे शोरो को नींद नहीं आती क्योंकि गांव में लोगों को जल्दी सोना होता है और उसे इसकी हैबिट नहीं होती। इधर जीशिन भी जग रहा होता है और वो देखता है कि अभी शोरो भी जग रही है। तो दोनों माइक्रोफोन पर बात करने लगते हैं। तो जीशिन शोरो से कहता है अगर तुम्हारा भी कोई ड्रीम है तो तुम इसमें कह सकती हो। तो शोरो कहती है मैं सिर्फ जिंकागो का पेड़ सक्सेसफुली बनाना चाहती हूँ। तो जीशिन कहता है तुम्हारी विश पूरी होगी। शोरो कहती है मैं रियलिटी में अमीर लोगों की दुनिया को नहीं समझ सकती। मिस्टर माओ पता नहीं इस ट्री को क्यों बनवाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये ट्री उनके लिए खुद से भी बढ़कर है, कितना अजीब है। तो जीशिन कहता है क्या तुम जिंकागो की फूल भाषा जानती हो। तो शोरो कहती है हाँ मैं जानती हूँ, लाइफ टाइम वेट करना, हमेशा के लिए प्यार है ना। क्या तुम चाहते हो कि मैं फूल भाषा का मतलब बताऊं। तो जीशिन कहता है इसे सिर्फ एक इंस्पिरेशन के रूप में लेना। तो शोरो कहती है अब तुम अपना ड्रीम बताओ। तो जीशिन कहता है मैं चाहता हूँ कि यहाँ ज्यादा दिन रह सकूं। तो शोरो पूछती है क्यों। तो वो कहता है कि यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है, यहाँ की हवा साफ है, जगह काफी सुंदर है, स्पेशली यहाँ सिग्नल नहीं है, पूरी दुनिया शांत है। तो जीशिन कहता है हमने अपने ड्रीम शेयर करे हैं, चलो अब एक सीक्रेट भी शेयर करते हैं। तो शोरो कहती है मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं है, तुम शेयर करो। तो जीशिन कहता है क्या तुम्हें अभी भी वो सवाल याद है
जो तुमने उस दिन फेरिस व्हील पर पूछा था। तो शोरो को याद आता है कि उसने जीशन से पूछा था कि लास्ट नाइट क्या वो उसकी क्लोज आई थी या नहीं, क्या वो ड्रीम था या सच। तो जीशन कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो एक ड्रीम नहीं था। तो जैसे ही जीशन शोरो को इस सवाल का आंसर दे रहा होता है तो शोरो की हार्ट बीट बढ़ जाती है, और जैसे ही जीशन कहता है कि वो सच था तो वैसे ही शोरो नार्कोलेप्सी की वजह से सो जाती है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए आ जाते हैं और काम करने लगते हैं। तो जीशन शोरो के लिए आइसक्रीम लाता है और उसे खुद खिलाता है, और यहाँ के बच्चे उन्हें देखकर काफी खुश होते हैं। वह इधर टांग लिया चैनजा को फिर शो में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाना चाहता है और उसका जवाब सुनना चाहता है। इधर इनकी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाती है। तो जीशन कहता है अब बस रात होने और मिस्टर माओ के आने का वेट है। वेल आगे मिस्टर माओ आते हैं और रात भी हो जाती है। तो गाइज जैसे ही मिस्टर माओ अंदर आते हैं तो उनका वेलकम होता है एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन से, और मिस्टर माओ की आंखें भर आती हैं उसे देखकर। तो शोरो कहती है जब हम इस जगह पहुँचे तो हमें पता चला कि ये जगह जिंकागो का पेड़ लगाने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए हमने असली पेड़ों की जगह नकली पेड़ों को लगाने का उपाय ढूंढा, और ये पेड़ ग्रामीणों के जीवन पर भी कोई इफेक्टेड नहीं होगा। तो शोरो की बातें सुनकर मिस्टर माओ भी काफी हैप्पी होते हैं और उन्हें बताते हैं कि लिली और मैं एक साथ बड़े हुए थे। इन 10 सालों में हम एक साथ झगड़ते थे, लड़ते थे और प्रैंक भी करते थे। उसकी और मेरी पसंद भी सेम थी। हम अक्सर उस पेड़ के नीचे मिलते थे। एक दिन लिली ने मुझे बताया कि उसकी डैड की डेथ जल्दी हो गई थी और ये पेड़ उसके डैड द्वारा उसके लिए उनकी डेथ से पहले लगाया गया था, और ये पेड़ उसके साथ साथ बड़ा हुआ है और इसलिए उसके लिए ये बहुत मायने लगता है। और मैंने इस पेड़ पर उसके लिए एक वुडपेकर भी बनाया था, क्योंकि ये मेरा उससे वादा है कि मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूँ, जैसे एक वुडपेकर इस पेड़ की रक्षा करता है हमेशा के लिए। लिली एक जिद्दी इंसान है। मेरे गांव छोड़ने के बाद उसने भी छोड़ दिया। ऐसा लगा उसने हम दोनों के बीच सारे कांटेक्ट खत्म कर दिए, और मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाया। लेकिन मैं हर साल वापस आता हूँ, मुझे लगता है कि वो भी आती होगी। दूसरा 10 साल का समझौता हमारे बीच फिर से आएगा, और मेरा ऐसा मानना है कि वो भी यहाँ वापस आ जाएगी। तो शोरो पूछती है कि अगर वो नहीं आई तो मिस्टर माओ कहते हैं तो मैं हमेशा के लिए उसका इंतजार करूँगा इस पेड़ के नीचे। तो शोरो कहती है इंतजार करना थोड़ा दर्द भरा है ना। तो मिस्टर माओ कहते हैं दर्द प्यार का हिस्सा है, तो उसके लिए इंतजार करना तो बनता है। वेल शोरो मन में कहती है एक जिंकागो का पेड़ 20 साल में एक बार फल देता है। इसकी गिनती नहीं की जा सकती कि सच्चे प्यार का फल मिलने में कितना समय लगता है। इस प्रकार कुछ लोग आधे रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग चुपचाप इंतजार करते रहते हैं। प्यार लोगों को समय भुला देता है और समय लोगों को प्यार भुला देता है। वो जिंदगी भर इंतजार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जिंकागो के पेड़ की असली फूल भाषा है। वेल आगे अचानक चैनजा भी वहाँ आ जाता है और कहता है काफी अच्छी प्रेजेंटेशन है। तो जीशन पूछता है क्या तुम भी यहाँ जिंकागो का पेड़ देखने के लिए आई हो। तो चैनजा कहता है टांग लिया आया था। तो जीशन कहता है वो जरूर तुम्हें और शोरो को प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहा होगा, क्या तुम मान गई। तो तभी वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब टांग लिया उसके लिए ये ऑफर लेकर आया था तो चैनजा ने उन एग्रीमेंट को समझौता कहकर फाड़ दिया था कि मैं शोरो और अपने साथ किसी भी तरीके का समझौता नहीं करना चाहता। तो गाइस टांग लिया का प्लान चूर चूर हो जाता है। तो जीशन पूछता है कि तुमने उस एग्रीमेंट को क्यों फाड़ दिया। तो चैनजा कहता है मैं जानता हूँ कि तुम शोरो को पसंद करते हो। इधर शोरो मिस्टर माओ को छोड़ने आती है तो मिस्टर माओ कहते हैं तुम एक टैलेंटेड गर्ल हो, तुम्हें भावनाओं के साथ काम करना चाहिए। मैंने अपनी स्टोरी तुम्हारे साथ शेयर करी क्योंकि मैंने तुम्हारे दिल में एक जिंकागो का पेड़ देखा है। वेल आगे शोरो चैनजा को देखकर सरप्राइज हो जाती है। तो चैनजा कहता है तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत ब्यूटीफुल है। तो शोरो कहती है तुम्हारी ही डील थी, तुम्हें निराश थोड़ी होने दूंगी। वेल आगे जीशन शोरो से कहता है क्या तुम्हें स्टार्स वाला स्काई देखना पसंद है जब वो देख रही होती है। तो शोरो कहती है यू नो व्हाट, स्टारलाइट हजारों वर्षों से चलती आ रही है जबकि वो नकली है। तो जीशन कहता है इससे भी ज्यादा टाइम हो सकता है। अभी हम जो स्टार्स देख रहे हैं हो सकता है कि कल वो देखने को मिले या नहीं। तो शोरो कहती है जब मैं स्टार्स को देखती हूँ तो मैं बहुत लालची हो जाती हूँ, जैसे ये मेरे लिए ही है। जब मैं बचपन में अकेला महसूस करती थी
तो बस इन्हें ही देखती रहती थी। दुनिया बहुत बड़ी है, मुझे लगता है कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है और मेरे साथ ये स्टार्स देख रहा है। तो जीशन कहता है, मैं हमेशा से इंतजार कर रहा था, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि अब मुझे उससे मिलना होगा जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। और यहाँ इन दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन देखने को मिलता है और इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। तो गाइज, अब शोरो और जीशन की लव स्टोरी किस मोड़ तक जाएगी, तो जानने के लिए देखते रहिए माई गर्लफ्रेंड। If you like this video, please like, share and comment. And yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video and bye.